हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू तैयारी.com। गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि झारखंड पॉलीटेक्निक, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड पॉलीटेक्निक का कल से एप्लीकेशन फॉर्म भराना शुरू हो गया है। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से हम झारखंड पॉलीटेक्निक 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, यानी इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह से करेंगे। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इसी तरह का जानकारी भरी, इसी तरह का आपका तैयारी के लिए, सरकारी नौकरी से संबंधित तैयारी के लिए टिप्स, ट्रिक्स, सिलेबस और आपके द्वारा पूछे गए मैथमेटिक्स का हर सवाल का जवाब वीडियो फॉर्मेट में। तो चलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहे, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं हम अपना मोबाइल पर हैं, कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हैं। हम गूगल में खोल लिए हैं और इसे आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, मैं मोबाइल में कर रहा हूँ। यदि आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी कर सकते हैं। लैपटॉप में आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। उसके बाद सर्च बार में टाइप करेंगे जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है हमारा झारखंड पॉलीटेक्निक का, पता है आपको, JCECEB, यानी झारखंड कम्पिटिटिव इंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, JCECEB.झारखंड .gov.in। दोस्तों आपको बता दें, ये ऑफिशियल वेबसाइट झारखंड पॉलीटेक्निक, ये वेबसाइट आपको, आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है पॉलीटेक्निक में तो आपका ज़िंदगी भर काम आने वाला है, जब तक आप कम से कम पॉलीटेक्निक का स्टूडेंट रहेंगे। बाद में भी सर्टिफिकेट्स वगैरह बहुत सारा निकालने के लिए वेरिफिकेशन में कई बार काम आता है, तो इसे याद कर लिया। JCECEB.झारखंड.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है झारखंड पॉलीटेक्निक का। तो देख रहे हैं हम लोग आ गए हैं होम पेज पर, झारखंड पॉलीटेक्निक का जो वेबसाइट है उसका होम पेज पर। यहाँ नीचे आप आएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं इस जगह पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। सबसे पहला ऑप्शन में आपको यही दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑप्शन क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECEB 2020, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ जाते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करते ही कुछ इस प्रकार का देखिए इंटरफेस खुल के आएगा, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन लिस्ट फॉर। देखिए यहाँ पर एक ही एग्ज़ाम अभी दिखा रहा है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पेन से करके दिखा रहा हूँ, ये वाला चीज़, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करते ही इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे होम है, एडवर्टीजमेंट है, ये सब है, देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन यूजर दूसरा नंबर में है, वो कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वाला ये न्यू रजिस्ट्रेशन, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं इसको सेलेक्ट किया। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो देखिए न्यू पेज इस तरह से खुल के आएगा। एप्लीकेशन आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन एंड prospectus carefully along with eligibility criteria. If agree then they should proceed for filling the online application form। पहले आपको बोल रहा है कि आप क्राइटेरिया इसका जो है उसको पढ़ ले, इसका जो प्रोस्पेक्टस वगैरह। तो इसके लिए जो एरो यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप एरो देख सकते हैं, उस एरो में क्लिक करेंगे इसमें। चलिए चलते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए खुल के आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म है ये। देखिए आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, कोई बड़ा नहीं है, आप भर सकते हैं इसको इजीली। चलिए भरना शुरू करते हैं फटाफट हम लोग। सबसे पहले आपका जो है इस एप्लीकेशन में भरना है वो है कैंडिडेट्स नेम। तो कुछ भी नेम आप लिख लीजिए, आपका जो भी नाम है हम लिख, चलिए हम लोग नाम लिख दिए। दूसरा ऑप्शन में आते हैं फादर्स और गार्जियंस नेम। तो मिस्टर लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से, यहाँ पे नाम लिखते हैं, फादर का या गार्जियन जो भी है आपका उसका नाम लिखेंगे।
ऑप्शन। और नीचे लेके चलते हैं आपको, फादर्स नेम हो गया, उसके बाद मदर्स नेम ऑप्शन आता है। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे दो दो लाइनिंग है, इसको ध्यान रखिएगा। ऊपर में लिखा हुआ ये मदर्स नेम मिसेस लिखा हुआ ये वाली, इससे कोई मतलब नहीं है। नीचे आपको नीचे वाला इसमें भरना है, ठीक है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किए देखिए कर्सर आ गया। अब हम लोग टाइप करेंगे जो भी मदर्स नेम है। तो चलिए हम लोग सक्सेसफुली टाइप कर चुके हैं। देखते हैं अब नीचे डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे मतलब बोल रहा है कि मिस्टर मिसेस ये सब नहीं लगाना, क्योंकि देख रहे हैं कि नाम से पहले ऊपर में पहले ही मिसेस लगा हुआ है, फादर्स नाम से ऊपर में पहले ही मिस्टर लगा हुआ है, तो ये सब यूज़ आपको नहीं करना, यही बता रहा है यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है। हाँ ये तो इस पर ध्यान नहीं देना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। इधर डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही सही आपको इंटर करना है। पहले डे है, कितना तारीख का है आपका, मान लेते हैं आपका 1 तारीख को है, तो चलिए 1 भर दिए। मंथ जो है जनवरी है फरवरी है, जो भी इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। तीसरा ईयर है, ईयर जो भी है आपका आप भर सकते हैं यहाँ से। 2000 सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। चलिए 1 जनवरी 2000, इस तरह से डेट ऑफ बर्थ वाला सेक्शन क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जाते हैं, जेंडर है ऑप्शन, जेंडर। तो जेंडर है, उसके बाद क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस है। तो चलिए चलते हैं, जेंडर में मेल या फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे अपना। चलिए मेल सेलेक्ट कर लिए। अगर लड़का है, अब बॉय है तो मेल सेलेक्ट करेंगे, अगर गर्ल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस में क्लिक करते हैं। परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड, लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड। अगर आप परमानेंटली झारखंड के रहने वाले हैं तो परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड, और अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है झारखंड का तो आप लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड सेलेक्ट कर लिए। नीचे कैटेगरी पूछ रहे हैं, जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, BC1, BC2, अगर ओबीसी में तो BC1 है या BC2 है, SC ST जो भी है आप भर सकते हैं। चलिए मैं BC1 सेलेक्ट कर देता हूँ। डू यू वांट टू अपील फॉर ट्यूशन फी वेयर, आपको बता दें ट्यूशन फ़ी जो रिलैक्सेशन वाली होती है वो आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप जाके पढ़ सकते हैं। फॉर डिटेल सी पैरा 9.5 ऑफ द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में जाके यहाँ क्लिक करके आपको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जो लिखा होगा हमको मालूम है, ये है कि आपका जो ये इकोनॉमिकली जो लो बैकग्राउंड क्लास के जो फैमिली के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए कुछ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें कुछ % जो सीट होता है वो अवेलेबल होता है फ्री पढ़ाई करने के लिए। तो उसको मान लेते हैं आपका बढ़िया नंबर नहीं आया, गवर्नमेंट में नहीं मिला, प्राइवेट कॉलेज में मिला, तो प्राइवेट कॉलेज में भी ये प्रोविज़न है कि कुछ स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ाया जाता है, वही है ट्यूशन फी रिलैक्स दिया जाता है। तो उसके लिए आपको सबमिट करना पड़ता है इनकम सर्टिफिकेट, आपका एनुअल इनकम जो निर्धारित किया गया है झारखंड सरकार द्वारा। अगर आपके पास ऐसी है तो आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप इसको नहीं भी सेलेक्ट कर सकते। तो यस या नो आया है, अगर आप इकोनॉमिकली लो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट। चलिए यस सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास आप झारखंड का परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए एंड प्लस इसके साथ ही साथ आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, यानी अगर आप फिज़िकली डिसेबल हैं, मान लेते हैं आपका कुछ कोई जैसे दिव्यांग हैं, तो उसके लिए ये है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनका कोई एक हाथ में प्रॉब्लम है या पैर में प्रॉब्लम है, इस तरह का जो भी है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ तो सेलेक्ट करने बोला, यहाँ नो सेलेक्ट कर देते हैं। अगर आप में कोई डिसेबिलिटीज़ हैं तो आप यस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दिया हुआ है वीडियो वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन, अगर आपके माता या पिता अगर कोई डिफेंस में है तो यस सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको नो कर लें। एनुअल फैमिली इनकम को यहाँ आप दिखा सकते हैं, देखिए इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, लेस और इक्वल टू 70,000, ग्रेटर देन 70,000 एंड लेस देन इक्वल टू 2 लाख। तो इस तरह से जो भी ऑप्शन आपके लिए फुलफिल हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग 70,000 से नीचे वाला पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। वेदर यू बिलोंग टू मुस्लिम और माइनॉरिटी, मुस्लिम हैं तो यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा इसको। चलिए हम लोग नो कर देते हैं। नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके नीचे देखिए आधार नंबर है, आप अपना आधार नंबर डाल सकते हैं, जो भी आधार नंबर है। चलिए डाल दिया, आधार नंबर डाल दिए।
अप्लाई फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। आधार के नीचे अप्लाई फॉर ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसमें हम लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिए, एक ही ऑप्शन है वैसे भी। फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सिटी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप चूँकि पॉलीटेक्निक के लिए भर रहे हैं तो मैक्सिमम उम्मीद है कि आप 10th के बच्चे होंगे, मैट्रिक या मैक्सिमम इंटर के। तो अब हम सिटी सेलेक्ट करें, ज़्यादा दूर का सिटी ना सेलेक्ट करें। तो अब जहाँ से भी हो, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, रांची, ये सब ऑप्शन है, इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम बोकारो सेलेक्ट करते हैं। एंड सेकेंड चॉइस, हाँ एक गलती जो आप लोग करते हैं भरने में, दोनों चॉइस एक ही कभी नहीं भरना है। एक में बोकारो भरते हैं, दूसरा धनबाद भरते हैं, आप अलग अलग भरें। बहुत सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं, दोनों में एक ही भर देते हैं। यहाँ पे आप अपना एक वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे, जो चालू कंडीशन में होना चाहिए, उसका पासवर्ड आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपका ईमेल आईडी में मैसेज आने वाला है इससे रिलेटेड। जब भी एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम डेट का कंसर्निंग कुछ होगा, या एडमिट कार्ड, या अभी OTP भी आएगा जो पेमेंट करेंगे आप, इसके लिए एक वैलिड ईमेल होना चाहिए आपके। चलिए तो हमने डाल दिया है ईमेल आईडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए अपना ईमेल आईडी डाल दिया, और यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर डालना है चालू कंडीशन वाला। तो चलिए वो भी हम लोगों ने डाल दिया। देखिए यहाँ पे आया है फ़ी अप्लीकेबल 650। जैसे जैसे आपने सेलेक्ट किया, चूँकि हमने BC1 सेलेक्ट किया था तो 650 आ गया। अगर आप SC ST हैं तो उसके लिए कम फ़ी लगेगा, या फिर गर्ल्स कैंडिडेट है तो आपको फ़ी कम लगेगा। तो चलिए इतना करने के बाद यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं आप, और सेव नेक्स्ट, दो ऑप्शन है तो हम लोग सेव करते हैं। अगर एग्ज़िट करेंगे तो बंद हो जाएगा ये सेव नेक्स्ट। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो प्लीज़ नोट डाउन लिखा हुआ मैसेज, एक मैसेज आता है, देखिए प्लीज़ नोट डाउन योर लॉगिन आईडी। देखिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसको आप लिख के रख ले कहीं पे, क्योंकि आगे फॉर्म भरते समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए हम नोट डाउन करते हैं इसको, या आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जैसे ही वो बॉक्स खुला था, वो आईडी पासवर्ड का था, उसको नोट डाउन कर लिया। पासवर्ड जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, और आईडी जो है वो लिख के रख लेना है। पासवर्ड भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। वो DDMMYY फॉर्मेट में है, यानी पहले डेट है, फिर मंथ है, और DDMMYY उसके बाद ईयर है, ठीक है। तो आप लिख के रख सकते हैं आईडी पासवर्ड। उसके बाद देखिए इस तरह से खुल के आ जाएगा, इसको फटाफट भरना है। ये सिर्फ सेलेक्ट करने वाला ज़्यादा पोर्शन है। तो पहला जो है आप देख सकते हैं पास स्टेटस लिखा हुआ है, मतलब एग्ज़ाम आप कब पास किए या पास किए या नहीं। अब आपका एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल मांगेगा। उसके बाद नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी है, ईयर ऑफ पासिंग है, किस साल पास किए, अगर पास किए हैं तो। उसके बाद मार्किंग सिस्टम, ग्रेड सिस्टम है कि नंबर है, उसके बारे में। तो चलिए फटाफट भरते हैं। सबसे पहले हम इसको पास या अपीयरिंग जो भी है, चलिए पास सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी है, तो चलिए बोर्ड का नाम झारखंड बोर्ड सेलेक्ट कर दे। अगर आप CBSE ICSE जो भी बोर्ड्स हैं आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग है, तो ईयर ऑफ पासिंग कुछ भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, कुछ भी मतलब जो भी आपका एक्चुअल है। अगर अभी आप एग्ज़ाम दिए हैं तो 2020 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो 19 सेलेक्ट कर ले, 18, जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग है उसको सेलेक्ट कर ले। मार्किंग सिस्टम सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ मार्किंग सिस्टम ग्रेडिंग सिस्टम है। अगर नंबर आपको दिया गया है तो ठीक है, मार्किंग सिस्टम झारखंड बोर्ड वाला सेलेक्ट करेंगे। CBSE में ग्रेड सिस्टम है, तो ग्रेड सिस्टम ग्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ग्रेड सेलेक्ट कर लिए। ऑब्टेन ग्रेड, कौन सा ग्रेड मिला है, ABC जो भी मिला है आप भर देंगे, ये मार देते हैं। तो चलिए उसको हम लोग भर दिए हैं। रोल नंबर पूछ रहे हैं, आपका जो भी एडमिट कार्ड में रोल नंबर है आपका मैट्रिक का, वो रोल नंबर आप डाल देंगे। हम डाल देते हैं 1 2 3 4 5। और इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, इंस्टीट्यूट जो आपका स्कूल है, जिस स्कूल से आपने मैट्रिक पास किया है उस स्कूल का नाम लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं। तो इस तरह से देखिए स्कूल का भी नाम हम भर चुके हैं, रोल नंबर हो गया, इंस्टीट्यूट नेम। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल रहा है आपको लास्ट में, सारा कुछ जब कंप्लीट कर लिए यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट का फिर से ऑप्शन आ रहा है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। फिर से अगला पेज में पहुँच जाएंगे। प्लीज़ इंटर वैलिड वैल्यू इन टोटल ग्रेड्स, यानी जो ग्रेड हम लोगों ने सेलेक्ट किया है वो गलत बता रहे हैं। तो चलिए आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें रहेगा, उस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे। हम लोग ग्रेड सिस्टम को हटा के मार्किंग सिस्टम में जाते हैं, और टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन है, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। चलिए ऑब्टेन मार्क्स मान लेते हैं आपका 350 है,
तो 350 भर देते हैं। और टोटल मार्क्स 500 का था, तो ये 500 सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा आपका जो सर्टिफिकेट में जो मैट्रिक में एग्ज़ाम आया है वो सब भर दिए। ऑब्टेन मार्क ग्रेड परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। देखिए आपको परसेंट डालने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही मैंने मार्क्स डाला टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, तो देखिए 70% यहाँ पे आ गया है। अब देखिए यहाँ पे 7 नेक्स्ट का ऑप्शन है, उसको क्लिक करके 7 नेक्स्ट से में चल जाएंगे, नेक्स्ट पेज में जाएंगे हम लोग। चलिए क्लिक कर दिए, देखिए नेक्स्ट पेज खुल गया इस तरह से। अब इसको फिर से हम लोग भरेंगे। यहाँ पे देखिए एड्रेस भरना है, चलिए भरते हैं फटाफट। चलिए एड्रेस में हम लोग अपना भरते हैं जो भी आपका एड्रेस है, लोकल एड्रेस जिसमें आपको करस्पॉन्डेंस किया जा सके। लिखा हुआ है कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी जिस एड्रेस पे आपको चिट्ठी भेजा जा सके, ऐसा एड्रेस यहाँ पे भरना है। देखिए यहाँ स्टेट पूछा है या यूनियन टेरिटरी, आप जहाँ से भी हैं। झारखंड से हैं तो झारखंड सेलेक्ट करेंगे, बिहार, छत्तीसगढ़ जो भी है, दिल्ली, गोवा, गुजरात जो भी है आपका वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछा है, पिन कोड, ये सब आप खुद से कर सकते हैं। तो चलिए कर लिया हूँ मैं इस तरह से, इसको कंप्लीट कर लिए। ईमेल आईडी नीचे लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है पहले से ही, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो इतना सारा चीज़ हम लोग जब भर लिए तो नीचे देखिए इस सेक्शन को पढ़िए। आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन। मतलब बोल रहा है आपने इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारा टर्म्स कंडीशंस जो भी प्रोस्पेक्टस था वो पढ़ लिया, तो इसको टिक कर देंगे। चलिए इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है स्क्वायर सा छोटा सा, यहाँ पर ये बॉक्स है, ये इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए इसको सेलेक्ट कर लिए, देखिए टिक मार्क हो गया। 7 नेक्स्ट करते हैं। सब भरते जाना है दोस्तों, हर स्टेप में 7 नेक्स्ट करना है। अब देखिए यहाँ आने के बाद चूज पासवर्ड, आपको पासवर्ड डाल के एक रखना है ताकि आपका कोई खोल ना सके आपका अकाउंट को, चूँकि बाद में आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का रहेगा, बहुत कुछ करने का रहेगा। तो इसके लिए आपको एक पासवर्ड बनाना है अपने से, और आपको याद भी रखना है उस पासवर्ड को, ये पासवर्ड। तो चलिए एक पासवर्ड हम लोग रखते हैं इसका कुछ। चलिए पासवर्ड रख दिए हम लोग। पासवर्ड जो भी रखेंगे याद रखना है। कंफर्म पासवर्ड, फिर से वही चीज़ डाल देना है, कहीं आप भूल ना रहे हो, इसीलिए चेक करने के लिए सिस्टम 2 बार पासवर्ड मांगता है, वही चीज़ 2 बार भरना है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगर पासवर्ड भूल गए तो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसका जवाब दे देंगे तो आपको फिर से हो जाएगा पासवर्ड अगर भूल गए, इसलिए सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर लेंगे। व्हाट वाज योर फेवरेट प्लेस टू विजिट एज अ चाइल्ड, बचपन में कौन सा अच्छा जगह आप गए थे। हु इज़ योर चाइल्डहुड स्पोर्ट हीरो कौन है। इन विच सिटी वेयर यू बॉर्न, कहाँ जन्म हुए थे। चलिए तीसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, और आंसर यहाँ से अपने से डाल लेंगे, जी क्वेश्चन के अनुसार अपना आंसर डालेंगे। वो आंसर आपको याद होना चाहिए, कभी पासवर्ड भूल गए तो उस समय काम आएगा। तो इस तरह से हमने अपना प्लेस डाल दिया है, यहाँ पे जन्म लिया था अपना क्वेश्चन को। अब नीचे देखिए यहाँ पर कुछ कैरेक्टर लिखा हुआ है, ये वाला, इसको बोलते हैं कैप्चा। इससे कंप्यूटर या मोबाइल चेक करता है कि फॉर्म भरने वाला इंसान है, रोबोट नहीं है। इसके लिए जो भी कैप्चा दिया है उसको हम लोग इस फील्ड में इंटर करेंगे। तो चलिए करते हैं, क्या है 6IB भर दिए हम लोग। उसके बाद जैसे कि पहले फिर से करते थे, देखिए लिखा है नोट, लिखा है एक, इस पर ध्यान देना है कि पासवर्ड मस्ट बी 5 to 13 कैरेक्टर, 5 से 13 अक्षर का होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए। मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फ़ाबेट, 1 लोअर केस अल्फ़ाबेट एंड एक नंबर होना चाहिए। पासवर्ड जो यहाँ भरे, यानी हम लोग का ये अप्लीकेबल नहीं होने वाला है। अभी अगर सेट पासवर्ड करेंगे तो फिर से बताएगा पासवर्ड डाले। चलिए हम लोग पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। एक नंबर कम से कम होना चाहिए, कम से कम 5 उसमें लेटर होना चाहिए, उसमें से एक
कोई भी नंबर होना चाहिए, कम से कम 2-3 नंबर भी आप रख सकते हैं। उसके बाद कोई ना कोई एक लेटर होना चाहिए, बड़ा अक्षर ABCD का, और एक छोटा होना चाहिए। तो चलिए बड़ा A दे देते हैं और एक छोटा B दे देते हैं। और इसमें नीचे भी वही सेम चीज़ देना है, नीचे एक बड़ा A, कैपिटल A एंड स्मॉल B डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारा पासवर्ड भी अब ले लेगा। ये सही हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेट पासवर्ड। नीचे देखिए ऑप्शन दिख रहा है आपका, ये सेट पासवर्ड का। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड को सेट कर लेंगे। चलिए क्लिक करते हैं। बता रहा है कैप्चा इमेज इज़ इनवैलिड, यानी कैप्चा जो था वो हम लोगों ने गलत डाला होगा। चलिए फिर से कैप्चा डालते हैं। कैप्चा बताए थे बगल में जो एक नंबर है, फिर से डालते हैं 187 YU। चलिए डाल दिया हूँ। अब सेट पासवर्ड करते हैं। प्लीज़ इंटर पासवर्ड। ओके, पासवर्ड फिर से डालने बोल रहा है, चूँकि हम लोग पासवर्ड में पहले मिस्टेक किए थे। फिर से डालते हैं। चलिए पासवर्ड डाल दिए हैं। आप देखते हैं सेट पासवर्ड में क्या है, क्लिक की तो देखिए इस तरह से खुल के आया। पासवर्ड आर सेव्ड इन योर गूगल अकाउंट सो दैट यू कैन यूज़ देम ऑन एनी डिवाइस। अब आप किसी भी मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, आपका पासवर्ड सेव हो गया। अगर नहीं सेव करना चाहते हैं तो नेवर कर लीजिए यहाँ पे। चलिए नेवर कर देते हैं, सेव नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन यहाँ फ़ोटो अपलोड करने का है। अब फ़ोटो छोटा होना चाहिए जैसे कि लिखा है। फ़ोटो को आप रिसाइज़ करके छोटा बना के रख लेंगे। फ़ोटो को रिसाइज़ कैसे करते हैं इसको जानने के लिए यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोज़ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। छोटा फ़ोटो होना चाहिए आपका, जो भी पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है उसको फ़ोटो काट ले, पहले क्रॉप करके छोटा करके आप लोग खुद एक्सपोर्ट होंगे उसको कर सकेंगे। 100 KB का फ़ोटो है जैसा कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तो फ़ोटो का साइज़ थोड़ा छोटा होना चाहिए। यहाँ देखिए 100 KB का है। और नीचे सिग्नेचर करके एक पेज में आप रख लेंगे, वो भी आपको स्कैन करके यानी फ़ोटो खींच के डालना है। गैलरी में फ़ोटो खींच के पहले से आपको रखना है ताकि आप डाल सकें। ये देखिए यहाँ पर है। तो चलिए अब हम लोग फ़ोटो डालेंगे। कोई भी फ़ोटो हम लोग गैलरी से सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ चूज़ फाइल ऑप्शन है, इसमें टच करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगा। देखिए जैसे ही आप चूज़ फाइल में जाएंगे, इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो हम फाइल्स में जाएंगे। सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारा फ़ोटो है। हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए जिसका साइज़ छोटा है। चूँकि 100 का भी लिमिट बोला है, उसके अंदर आ जाना चाहिए। चलिए हमने डाल दिया ये फ़ोटो। ये इस तरह का फ़ोटो नहीं डालना है जैसा आपको दिख रहा है, अपना फ़ोटो डालना है यहाँ। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बहुत अच्छा सा सीन डाल दें, ठीक है। चलिए आगे सिग्नेचर डालने बोला है। 30 KB का सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर अपना पेज में, वाइट पेज में सिग्नेचर अच्छा से कर लेंगे, उसको फ़ोटो खींच के रखेंगे। और उसके बाद यहाँ चूज़ फाइल में जाएंगे। फिर से फाइल में फ़ोटो आपका कहीं ना कहीं रखा होगा। 30 KB का होना चाहिए। साइन ऐसे भी छोटा रहता है, तो हम लोग देखते हैं हमारे पास जो भी 30 KB का इमेज है, छोटा इमेज, मैं उसी को सेलेक्ट करके इसमें डाल दूँगा। चलिए वही फ़ोटो यहाँ साइन में भी हम डाल दिए। देखिए देख रहे हैं आप, हो गया। उसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन बोला, ये भी 30 KB का होना चाहिए, यानी बायां अंगूठे का आप निशान पेपर में, एक वाइट पेपर में अच्छा से लगा ले ठेपा, और उसको फ़ोटो खींच के कटिंग करके क्रॉप करके अच्छा से रख ले। और यहाँ चूज़ फाइल में जाए और फिर से फाइल में जाके अपना वो फ़ोटो निकाले जो आपका वो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वाला है, और उसको सेलेक्ट करके देखिए यहाँ से मैं फिर उसी को सेलेक्ट कर रहा हूँ, चूँकि यही फ़ोटो मेरा स्मॉल साइज़ का मेरे पास अवेलेबल है। अब आपको दिखाने के लिए ये फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं 7 नेक्स्ट फिर से आ गया। हर बार आप एक पेज को कंप्लीट करेंगे तो 7 नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, अब उसको करते जाएंगे। चलिए 7 नेक्स्ट कर दिए। तो इस तरह से हमारा स्टेटस दिख रहा है। देखिए फूल के आया कि ये एप्लीकेशन हम लोग का भरा चुका है। ये है, देखिए ये फ़ोटो है, सिग्नेचर है, ये थंब इम्प्रेशन है, नीचे आपका सब यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे ये जो दिख रहा है यहाँ आपका फ़ोटो दिखेगा, यहाँ पे इस जगह आपका फ़ोटो दिखेगा। और नीचे ये जो दिख रहा है यहाँ पे आपका सिग्नेचर दिखेगा। यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी बायां हाथ का अंगूठे का निशान दिखेगा, ठीक है। और देखिए डिटेल अपना वेरीफाई कर लीजिए, मिला लीजिए सारा एप्लीकेंट नंबर,
ये देखिए अपना नाम, जो जो फॉर्म भरे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारा यहाँ डिटेल आ गया। और इधर डिक्लेरेशन जो आपने टिक किया था सब। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आपको मिल रहा है नीचे जाने के बाद। इसको यहाँ है मेक पेमेंट, ये है मॉडिफाई, और यहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। एग्ज़िट भी करेंगे तो फिर से आप खोल सकते हैं। फिर से कैसे खोलेंगे आपको बता दें, फिर से वही jcec.jharkhand.gov.in में जाएंगे, और जब एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे तो न्यू एप्लीकेशन या फिर लॉगिन एक ऑप्शन आया था कि पुराना पहले से कोई किया हुआ है, शुरू में बताए थे, तो उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे कभी भी खोल सकते हैं। तो चलिए, हम लोग को सारा कुछ सही है तो मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई मिस्टेक दिखाई दिया इधर तो आप मॉडिफाई में जाके फिर से चेंज कर सकते हैं। बीच वाला ऑप्शन जो मॉडिफाई है, इससे आप चेंज कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो चलिए मेक पेमेंट में हम लोग जाएंगे, मेक पेमेंट से पेमेंट करेंगे और उस तरह से हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मेक पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे तो रिक्वेस्ट यू टू वेरीफाई ऑल द इनपुट फील्ड। तो चलिए हम लोग वेरीफाई कर लिए हैं तो ओके कर देंगे। मतलब पूछ रहा है कि सब सही तो है। अमाउंट देखिए 650 लगेगा। यहाँ प्रोसीड टू पे करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट कर दिए। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो देखिए बैंक डिटेल या एटीएम कार्ड डिटेल आ गई। आपका एटीएम अगर आपके पास है तो एटीएम कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट वाला ऑप्शन आपके पास नहीं अवेलेबल है, मोबाइल बैंकिंग अवेलेबल नहीं है तो बहुत सारा प्रज्ञा केंद्र है, दुकान में बहुत जगह अवेलेबल हो जाता है। या कोई अंकल का एटीएम होगा, लेके आप कार्ड में देखेंगे तो कार्ड में देखिए यहाँ कार्ड नंबर लिखा होगा, यहाँ डालेंगे। एक्सपायरी डेट होता है कार्ड में, ईयर, और पीछे CVV एक नंबर होता है कार्ड के पीछे, जो ब्लैक टाइप का स्ट्रिप बना रहता है बैक साइड में, वहाँ पर यहाँ ये नंबर डालेंगे। नीचे कार्ड होल्डर का नेम, कार्ड में जो प्रिंट रहता है वो नाम लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ मेक पेमेंट में क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेक पेमेंट। जैसे ही आप मेक पेमेंट में क्लिक करेंगे तो आपका उस अकाउंट से रिलेटेड जो मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसमें एक SMS में एक नंबर आएगा। वो नंबर यहाँ डालने का एक ऑप्शन आएगा, आपको खुद दिख जाएगा आप करेंगे तो। और वो नंबर जैसे ही आप डालेंगे तो आपका पेमेंट प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही पेमेंट प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो आप एप्लीकेशन आपका प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट आउट एक आएगा, वहाँ पे प्रिंट आउट ऑप्शन में जाके आप उसे प्रिंट करके रख सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है, आपका सेव रहेगा कभी भी। पासवर्ड आपने ID और पासवर्ड आपको याद है तो चलिए दिखाते हैं। ID पासवर्ड याद है तो आप किस तरह से अपना एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जिट कर देते हैं हम लोग से। यहाँ कैंसिल ऑप्शन है, कैंसिल कर देते हैं। तो हम लोग चलेंगे अब बैक में। फिर से देखिए गूगल में गए, ये ccb.झारखंड.gov.in इस तरह से खोलेंगे। फिर उसी तरह से झारखंड सरकार का ये वेबसाइट खुल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक कर पॉलिटेक्निक ऑप्शन मिला, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये सब पहले किए थे। देखिए यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग डेट 8 जून से शुरू है, जैसा कि आप सभी को पता है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग इन लास्ट डेट 2 जुलाई को है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें, 2 जुलाई से पहले ही भर लें। 2 जुलाई उतना लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि लास्ट जाते जाते वेबसाइट सर्वर डाउन होने लगता है, बड़ी दिक्कत होता है फॉर्म भरने में। तो आप पहले ही भर लें। अब देखिए यहाँ जैसा कि मैं बता रहा था, ये सारा ऑप्शन है। ऊपर में न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करके हम लोग पहले किए थे। अब आपको अपना वाला खोलना है फिर से, तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर लिखा हुआ है, देखिए वहाँ पे क्लिक करके ये सेकंड वाला ऑप्शन, इसमें जाएंगे तो आप अपना खोल सकते हैं। मतलब बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। इतना भर के रख लिए हम, उस समय पेमेंट ATM नहीं है तो उस समय पेमेंट नहीं करेंगे, बाद में पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे देखिए आपका ID पासवर्ड मांगेगा, लॉगिन ID जो आपने लिख के रखने बोले थे। चलिए हम लोग डालते हैं। हमारा था 102.879 और पासवर्ड जो आपने सेलेक्ट किया था, पासवर्ड हमारा क्या था, कैपिटल A स्मॉल b 1 2 3 4 5 और यहाँ सबमिट करेंगे। देखिए खुल गया हमारा, देख रहे हैं ना, पहचान पा रहे होंगे आप, सारा फॉर्म खुल गया। हम पेमेंट नहीं किए हैं चूँकि। अभी देखें यहाँ मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है,
तो बाद में भी आप इस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। इतना भर लेने के बाद आपका सेव हो गया, वो फॉर्म कहीं नहीं जाएगा, डरने की बात नहीं है। अगर अभी पेमेंट नहीं कर पा रहे तो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों इस तरह से आपका पॉलिटेक्निक फॉर्म भरने का प्रक्रिया पूरा हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है फॉर्म भरने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर भेज सकते हैं, और हमारा चैनल पर बने रहें। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप तैयारी से बढ़िया से करें। इस चैनल में हम आपको पॉलिटेक्निक से संबंधित तैयारी भी कराएंगे, बहुत जल्द आपके लिए क्लास लेकर आने वाले हैं। तो इसलिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी, चूँकि हम इस चैनल में पॉलिटेक्निक का तैयारी भी करवाने वाले हैं। आपके लिए तैयारी से संबंधित चीज़ें भी लेके आने वाले हैं, और इसमें आपको तमाम जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहेगी। कब एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड निकलेगा, कैसे कोई फॉर्म भरेंगे, और सरकारी नौकरी और आपकी तैयारी से संबंधित सारा जानकारी इस चैनल में दिया जाता है। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। और आपकी भविष्य की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद।